अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 13 नवंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 21 जमादी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जम्मू कश्मीर के वादी में आज जुमेरात को 13 मुकामात पर छापे मारे गए हैं। ये छापे मुबैना तौर पर श्रीनगर दहली धमाकों की CID की जारी तहकीकात से जुड़े हुए हैं। गिरफ्तारियां और बाजियाबी जल्द मुतवक्किल है। नौगाम श्रीनगर से जैश मोहम्मद के खुसूसी पोस्टर की एक कॉपी शेयर की गई है, जिसमें जैश डॉक्टर दहशतगर्दी के मॉड्यूल को बेनकाब किया गया। ये पोस्टर 16-17 अक्टूबर को चस्पा किया गया था और इसकी वजह से 27 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया था। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमेरात को कहा कि मरकजी काबीना के ताज़ा तरीन फैसला हिंदुस्तानी बरामदत कुनिंदगान के लिए आलमी मुसाबकत को यकीनी बनाएंगे, जबकि घरेलू कंपनियों खास तौर पर MSMEs के लिए पायदारी और खुद इन्हिसारी को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने चारशंबे की रात हिंदुस्तान के बरामदी माहौलियाती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए 25,060 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को मंजूरी दी। दिल्ली में 10 नवंबर को हुए कार धमाके के तनाजुर में कोयम्बटूर सिटी पुलिस और तमिलनाडु के इंसदादी दहशतगर्दी स्क्वाड ने आज जुमेरात को कौमी तहकीकाती एजेंसी और इंटेलिजेंस ब्यूरो से इस बात की तस्दीक करने के लिए राब्ता किया है कि आया मुलविस मुश्तबा अफराद में से किसी ने कोयम्बटूर का सफर किया था या इसके साथ ताल्लुकात कायम किए थे। ISIS से मुतासिर कारिंदों के साथ शहर के माजी के लिंक्स को देखते हुए ये इकदाम सिक्योरिटी के बढ़ते हुए खदशात के दरमियान किया गया। कोयम्बटूर सिटी पुलिस के एक सीनियर अफसर ने आज जुमेरात को कहा कि इंतबा पिछले दहशतगर्दी के वाक़यात में देखे गए नमूनों की वजह से हुआ था। हमने नई दिल्ली कार धमाके के मुश्तबा अफराद की तफसीलात हासिल करने के लिए NIA और IB से राब्ता किया है। दिल्ली बम धमाकों की तहकीकात तेजी से आगे बढ़ रही है और मुसलसिल नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। चारशंबे की रात देर गए पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने तस्दीक की है कि धमाका खैज मवाद से भरी Hyundai i20 कार में सवार शख्स कोई और नहीं बल्कि दहशतगर्द डॉक्टर उमर नबी उर्फ उमर मोहम्मद था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चारशंबे को LNJ अस्पताल का दौरा किया। राय के मुताबिक मुतअद्दिद मुकामात पर छापे मारे जा रहे हैं और मुश्तबा अफराद की तलाशी ली जा रही है। दारुल-हुकूमत दिल्ली में सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई है। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो अफवाहों को नज़रअंदाज करें और किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी इत्तला दें। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आज मेडिकल के एक तालिब इल्म को हिरासत में लिया गया। मोहम्मद आरिफ कानपुर में कार्डियोलॉजी पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश ATS ने मोहम्मद आरिफ को पूछगछ के लिए हिरासत में लिया है। ATS को शुबा है कि वो डॉक्टर शाहीन के राब्ते में था। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली का एक तारीखी इलाका जहां हमेशा भीड़ भाड़ रहती है, आज गम के इस माहौल में उदासी में डूबा हुआ है कि गलियां कई तारीखी लम्हात की गवाही देती हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की बुनियाद रखी। हालिया धमाकों के बाद लाल किले से चांदनी चौक, जामा मस्जिद, मीना बाजार और खारीबोली मार्केट तक इलाके में उदासी छाई हुई है। ये वो इलाका है जहां बहुत सी तारीखी तकारीर की गई और बहुत से फैसले किए गए जिन्होंने मुल्क की तश्कील की, लेकिन आज उदासी की एक कर्ब हवा में तारी है। ऐसा एहसास जिसका अजाला मुश्किल से मुमकिन है। दुकानें खाली है, चाय के स्टॉलों पर गपशप करने वाले लोग नहीं हैं। लाल किला जिसने कभी तिरंगा बुलंद रखा था, तिरंगे को गले लगाता था, लेकिन खामोश है। पुलिस ने अवामी नकल व हरकत को महदूद करते हुए किले के सामने रुकावटें खड़ी कर दी है। मेट्रो स्टेशन को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बंद कर दिया गया है। एक अजीब वीरानी चारों तरफ छाई हुई है। चांदनी चौक से सवारी के मालिकान मामूल के जोश खरोश से महरूम हैं। स्टॉल्स पर सारिफीन की तादाद आधे से भी कम है। जामा मस्जिद के तारीखी सीढ़ियां जो लोगों से खचाखच भरी हुई रहती है, आज वीरान पड़ी हैं। मस्जिद के गेट नंबर 2 के सामने वाली गली में बाजार बंद है। मीना बाजार के मुलाका फुटपाथ वीरान पड़े हैं। जहां सरों का समंदर होता है, जहां दाना डालने की भी जगह नहीं रहती है, वो आज वीरान पड़े हैं। बिहार में दूसरे मरहले की पोलिंग के बाद एग्जिट पोल भले ही NDA की वाज़ेह अक्सरियत के साथ वापसी का ऐलान कर रहे हो, मगर इंडिया इत्तेहाद पर एतमाद है कि रियासत में अवाम ने तब्दीली के लिए वोट दिया है। इसका इजहार अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब में तेजस्वी यादव ने भी किया। उन्होंने कहा कि 2020 के मुकाबले इस बार 72 लाख ज्यादा वोटर्स ने वोट डाले हैं। अगर 72 लाख वोटों को 243 असेंबली सीटों में तकसीम किया जाए तो पता चलता है कि औसतन तकरीबन 29,500 वोट हर असेंबली हल्के में बढ़े हैं। ये वोट नीतीश कुमार को बचाने के लिए नहीं बल्कि हुकूमत को बदलने के लिए पड़े हैं।
इतने लोगों ने तब्दीली के लिए वोट दिया है। बिहार के लोग सब कुछ समझते हैं। तेजस्वी यादव का ये एतमाद यूं ही नहीं है, बल्कि इसकी वजह वो गैर मामूली वोटिंग है जिसमें मुस्लिम वोटर्स का कलीदी रोल रहा है। इलेक्शन कमीशन के आदादशुमार के मुताबिक बिहार में 1952 में हुए पहले इलेक्शन से लेकर अब तक के तमाम असेंबली इंतखाबात में ये सबसे ज्यादा पोलिंग है। आदादशुमार के मुताबिक दोनों इंतखाबी मरहलों में औसतन 66.91% पोलिंग हुई है, जिसमें खातून राय दहिंदगान की हिस्सेदारी 71% है, जबकि मर्द वोटरों की शरह 63% रही। इससे कबल 2000 में सबसे ज्यादा पोलिंग 63% रिकॉर्ड की गई थी और इससे कबल 1990 में 62% पोलिंग हुई थी। दिल्ली में लाल किले के करीब धमाके को सिक्योरिटी की नाकामी करार देते हुए कांग्रेस ने मोदी हुकूमत को और बतौर खास वज़ीर दाखिला अमित शाह को जमकर आड़े हाथों लिया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि अमित शाह में अगर जिम्मेदारी का जर्रा बराबर भी एहसास है तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी तरफ पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी धमाके को हुकूमत की नाकामी का नतीजा करार दिया। खड़गे ने कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि ऐसी संगीन वारदातें कौमी दारकूमत में पेश आई, जहां इंटेलिजेंस ब्यूरो समेत सिक्योरिटी की तमाम आला एजेंसियां मौजूद हैं। डॉक्टर शाहीन अंसारी, जिन्हें सफेदपोश दहशतगर्दों के नेटवर्क का रुकन करार दिया गया है, इनके अहल खाना के लिए यकीन करना मुश्किल हो गया है कि वो ऐसे किसी नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है। और के इसी नेटवर्क को दिल्ली धमाके के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। डॉक्टर शाहीन पर संगीन इल्जामात है। ज़राए के तवस्सुत से मीडिया को जो इत्तलात फराहम की जा रही है, इनके मुताबिक डॉक्टर शाहीन जैश की खातून इकाई को तैयार करने की कोशिश कर रही थी। इन्हें डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी के नेटवर्क का हिस्सा बताया गया है, जिनके बारे में तफ्तीशकारों को शुबा है कि उन्होंने ही लाल किले के करीब कार धमाका किया और खुद भी मारे गए। डॉक्टर शाहीन के बड़े भाई ने बताया कि इनका खानदान अभी तक इस हकीकत को कबूल नहीं कर पा रहा है कि शाहीन किसी गैर कानूनी काम में मुलविस हो सकती है। डॉक्टर शाहीन की जो तस्वीर तफ्तीशकारों ने ज़राए के तवस्सुत से आम की है, इसमें वो बुरखे में नजर आ रही है। ताहम उनके साबिक शौहर का कहना है कि वो जब तक साथ रहे डॉक्टर शाहीन ने कभी बुरखा नहीं पहना। उन्होंने बताया कि वो अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत करती थी, बेहतरीन माँ थी और बेहतरीन जिंदगी के लिए बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाना चाहती थी। कौमी दारकूमत दिल्ली के लाल किले के करीब धमाके के सिलसिले में तफ्तीशकारों ने सरकारी तौर पर कोई तफसील फराहम नहीं की, अलबत्ता इनके हवाले से मुख्तलिफ खबरें गश्त कर रही है। खबरसां एजेंसी PTI ने बताया कि डॉक्टर उमर नबी का मंसूबा बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी के आसपास धमाका करने का था। PTI के मुताबिक ये तफसीलात इस केस में गिरफ्तार किए गए 9 में से 8 अफराद से तफ्तीश और इनके अहल खाना, दोस्तों और पड़ोसियों से गुफ्तगू के बाद सामने आई। 28 साल डॉक्टर उमर, जो जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा से ताल्लुक़ रखता था और जिसके बारे में समझा जा रहा है कि वो 10 नवंबर के लाल किला धमाके में हलाक हो गया, सफ़ेदपोश दहशतगर्दी नेटवर्क में एक अहम किरदार के तौर पर उभरा है। पुलिस के मुताबिक यह नेटवर्क कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। तफ्तीशकारों का कहना है कि डॉक्टर उमर का मंसूबा डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई की गिरफ्तारी की वजह से नाकाम हो गया। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की वोटिंग खत्म होने के एक दिन बाद वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पटना के मुख्तलिफ मजहबी मुकामात पर गए। उन्होंने दरगाह, मंदिर और गुरुद्वारे में हाजिरी दी और रियासत में अमन व हम आहंगी की दुआ की। सुबह नीतीश कुमार अपने सरकारी रिहाइशगाह से निकले और सबसे पहले पटना हाईकोर्ट के अहाते में वाक़ मज़ार पर पहुंचे। वहां उन्होंने रिवायती अंदाज में चादर चढ़ाई और रियासत में अमन व सुकून की दुआ की। इसके बाद वो पटना जंक्शन के करीब मशहूर महावीर मंदिर गए, जहाँ उन्होंने हनुमान की पूजा की और प्रसाद चढ़ाया। मुमताज दानिश्वर व पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने गुज़िश्ता रोज लाल किले पर हुए सफाकाना और बहमाना बम धमाके की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि तमाम शवाहिद की रोशनी में ये हमला दहशतगर्दाना लगता है और जिस कदर हक़ाइक़ अब तक सामने आए हैं, इनसे लगता है कि ये हिंदुस्तानी समाज को एक दफ़ा फिर आजमाइश में डालने के लिए किया गया ऐसा कदम है जिसमें कि आम हिंदुस्तानियों को टेरर का शिकार बनाना मकसूद था। इसके नतीजे में अब तक 13 लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें किसी एक मजहब के लोग नहीं बल्कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं। प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने कहा कि हिंदुस्तान हर तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ है और यह ख्याल रखना चाहिए कि हिंदुस्तान को किसी तरह की दहशतगर्दी से डराया नहीं जा सकता। हिंदुस्तानी अवाम और सरकार दोनों किसी भी तरह की दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हर तरह से तैयार हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली धमाके की शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हुए इस बात पर तशवीश जाहिर की कि मुल्ज़िमीन के अहल खाना को महज ताल्लुक़ की बुनियाद पर हरासा किया जा रहा है। पार्टी के एक प्रोग्राम में खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह एक दिल दहला देने वाला वाक़या है, इसकी मज़म्मत के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। इंसानी जानों का ज़िया और बिखरी हुई लाशें देखना किसी भी हसास दिल के लिए काबिल बर्दाश्त है। साबिक़ वज़ीर आला ने कहा कि इस तरह के वाक़यात जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए बदनामी और बदएतमादी का बायस बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वाकई खबरों के मुताबिक कश्मीरी डॉक्टरों का इस वाक़े में कोई किरदार साबित होता है
تو یہ ہمارے لیے انتہائی تشویشناک اور تکلیف دہ ہوگا۔ قومی دارالحکومت دہلی کے لال قلعے دھماکے کے بعد میڈیا میں سرخیوں میں آئے ہریانہ کے فرید آباد میں الفلاح یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اس میں ملوث افراد کے ساتھ پیشے ورانہ تعلقات کے علاوہ کسی بھی طرح کے تعلق سے انکار کر دیا۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے لال قلعہ دھماکے کو افسوسناک قرار دے کر اس پر رنج کا اظہار کرتے ہوئے اس کی پرزور مذمت کی۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر بھوپیندر کور آنند کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ادارے کا ان ڈاکٹروں کے ساتھ صرف پیشے ورانہ تعلق ہے۔ یونیورسٹی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی کا ان افراد سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے علاوہ وہ یونیورسٹی کے ساتھ پیشے ورانہ طور پر کام کر رہے تھے۔ الفلاح کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی کیمیکل یا مواد یونیورسٹی کے احاطے میں استعمال، ذخیرہ یا ہینڈل نہیں کیا جا رہا تھا۔ اشتعال انگیز اور متنازع بیانوں کے لیے مشہور یتی نرسنگھ آنند گری نے لال قلعے کے پاس ہوئے بم دھماکے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے متنازع بیان دے کر پھر سے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ اس نے اقلیتی تعلیمی اداروں کو دہشت گردی کے اڈے قرار دیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ انہیں بلڈوزر سے نہیں بلکہ توپوں سے اڑا دیا جائے۔ ایک ویڈیو پیغام میں متنازع اور اشتعال انگیز بیان میں انہوں نے الفلاح یونیورسٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور دارالعلوم دیوبند کو دہشت گردی کے اڈے قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسی جگہوں کو توپوں سے تباہ کر دینا چاہیے۔ ملعون یتی نرسنگھ آنند کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب پولیس اور تحقیقاتی ایجنسیاں دہلی کے لال قلعے کے قریب ہوئے کار دھماکے کی تحقیقات میں مصروف ہیں۔ گجرات میں حکومت کی زمینوں پر قبضے ختم کرنے اور عوامی بہبود کے منصوبوں کے لیے زمین خالی کرانے کی ایک وسیع پیمانے کی انہدامی مہم جاری ہے۔ اس مہم کے حصے کے طور پر گیر سومناتھ ضلع کے پربھاس پاتن علاقے میں حکام نے ایک بڑی کارروائی کی جس میں 12 مقامات پر غیر قانونی تعمیرات کا الزام لگاتے ہوئے انہدام کر دیا گیا۔ ان میں ایک درگاہ، 3 دکانیں اور 8 رہائشی مکانات شامل ہیں۔ تقریباً 1300 سے 1400 مربع میٹر زمین جس کی مالیت 1.5 کروڑ روپے سے زائد بتائی گئی ہے، اس کو غیر قانونی قبضہ قرار دیتے ہوئے منہدم کر دیا گیا۔ ڈپٹی چیف منسٹر ہریش سانگھوی نے واضح کیا کہ بلڈوزر ان تمام غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی جاری رکھیں گے جو ایسی زمین پر بنائی گئی ہے جسے عوامی سہولتوں کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے تھا۔ تلنگانہ کے وزراء ریونت ریڈی نے جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی چناؤ میں کانگریس کی کامیابی کو یقینی قرار دیا تاہم پولنگ کے فیصد پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ رائے دہی کی تکمیل کے بعد چیف منسٹر نے انچارج وزراء اور مقامی قائدین سے موصولہ رپورٹس کا جائزہ لیتے ہوئے یقین ظاہر کیا کہ نوین یادو بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے۔ پولنگ بوتھ کی سطح پر رائے دہی کی تفصیلات کے ساتھ کانگریس اور BRS کے حق میں استعمال کیے گئے ووٹوں کا انتخابی ماہرین کے ذریعے تجزیہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کو مختلف ایگزٹ پولز کی تفصیلات بھی پیش کی گئی جس میں کانگریس کی کامیابی کی پیش خیاسی کی گئی ہے۔ موثوق ذرائع کے مطابق چیف منسٹر نے پارٹی امیدوار نوین یادو سے فون پر بات چیت کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کی۔ حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب میں منگل کو ہوئی پولنگ کے بعد بھارت راشٹریہ سمیتی یعنی BRS نے مکمل تجربہ شروع کر دیا ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق خاموش ووٹنگ کا بڑا حصہ BRS کے حق میں جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KTR اور سابق وزراء T ہریش راؤ اور T سرینواس یادو 11 نومبر کی رائے دہی کے دن صبح پارٹی کے وار روم پہنچ گئے تھے اور فیلڈ پر سرگرم پارٹی کے قائدین سے رابطہ بنائے ہوئے تھے، بوتھ سطح پر نظر رکھے ہوئے تھے، ہر بوتھ کا حساب، ووٹر ٹرن آؤٹ اور ووٹنگ پیٹرن کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پارٹی کے سربراہ سابق چیف منسٹر KCR نے خود کئی سینئر قائدین سے فون پر بات چیت کرتے ہوئے پولنگ کے نظم و ضبط اور جوش و خروش پر مبارکباد پیش کی۔ پارٹی خیمے میں جیت کے امکانات پر اعتماد اور جوش دونوں ہی واضح طور پر محسوس کیے جا رہے ہیں۔ صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ نے کہا ہے کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی اور ان میں کوئی دوری نہیں اور تمام اہم امور پر باہمی مشاورت کے بعد اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ میڈیا کے نمائندوں سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے مہیش کمار گوڑ نے وزارت میں شمولیت کے مطالبے سے متعلق خبروں کی تردید کی اور کہا کہ وہ پردیش کانگریس کی صدارت سے کافی مطمئن ہیں۔ وزارت کا انہوں نے کبھی بھی مطالبہ نہیں کیا ہے۔ میں پارٹی میں بنیادی سطح پر تنظیم سے آگے بڑھتا رہا ہوں۔ پارٹی نے جب کبھی جو ذمہ داری دی ہے اسے بحسن خوبی انجام دیتا رہا ہوں۔ مجھے وزارت میں شمولیت کی کبھی بھی خواہش نہیں رہی۔ مجھے چیف منسٹر اور تمام وزراء کا مکمل تعاون حاصل ہے۔ قیدیوں کے درمیان جھگڑے سے چنچل گڑا جیل میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ 2 قیدی جو راڈی شیٹرز بتائے گئے ہیں جیل میں آپس میں بھڑ گئے۔ ان راڈی شیٹرز کے جھگڑے سے جیل میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ جیل حکام نے فوری طور پر اقدام کرتے ہوئے ان قیدیوں کو قابو میں کر لیا اور ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ اس جھگڑے میں دونوں قیدی زخمی ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جابری اور دستگیر کے درمیان جھگڑا پیش آیا۔ دستگیر نے جابری پر اچانک حملہ کر دیا۔ ان دونوں خطرناک راڈی شیٹرز نے جھگڑے کے دوران ملاقات روم میں توڑ پھوڑ مچا دی اور سامان کو تباہ کر دیا۔ چھوٹے مقدمات اور پہلی مرتبہ جیل کی سزا کا سامنا کرنے والے قیدیوں اور زیر دریافت قیدیوں میں اس واقعے سے خوف پیدا ہو گیا۔ سپرنٹینڈنٹ گوڑ نے بتایا کہ اس واقعے کا سخت نوٹ لیا جائے گا اور سرکش قیدیوں کے خلاف سختی برتی جائے گی تاکہ ان کے رویے میں تبدیلی لائی جا سکے۔
रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी को मरकजी हुकूमत की जानिब से बनाए गए मुख्तलिफ क़वानीन के ज़िमन में क़ायम करदा मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC के रुकन के तौर पर नामजद किया गया। इस सिलसिले में लोकसभा सेक्रेटरीट की जानिब से बुलेटिन जारी किया गया। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी इस बिल का जायजा लेगी जो किसी भी वजीर, चीफ मिनिस्टर या वज़ीर आज़म को इनके ओहदे से हटाने के बिल से मुतालिक कायम की गई है। इस बिल में पेश करदा तजवीज़ के मुताबिक अगर वज़रा 5 या इससे ज़्यादा साल की सज़ा के जुर्म में मुसलसिल 30 दिन तक गिरफ्तार होते हैं, इन्हें ओहदे से हटा दिया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस को जम्मू और कश्मीर की तंजीम जदीद या तरमीमी बिल 2025 और मरकजी के ज़ेर इंतज़ाम हुकूमत तरमीमी बिल 2025 पर भी मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC के रुकन के तौर पर नामजद किया गया है, जिसकी सदारत लोकसभा के रुकन अपराजिता सारन कर रही है। तेलंगाना के वज़ीर रेवंत रेड्डी चारशुमे की रात देर के दिल्ली रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक वो आज जुमेरात को US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के इजलास में शिरकत कर रहे हैं। ज़राए ने बताया कि 8 और 9 दिसंबर को राइजिंग इंडिया के तहत हैदराबाद में इंडो US समिट मुनक्किद होने वाली है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर दिल्ली में मुख्तलिफ अमरीकी कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात करके इन्हें तेलंगाना में सरमायाकारी की दावत देंगे। जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाब के बाद रेवंत रेड्डी का यह पहला दौरा दिल्ली है जिसमें वो कांग्रेस क़यादत से मुलाकात करेंगे। अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा अज़ीमुश्शान इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस बउनवान समाजी बुराइयों का तदारुक 15 नवंबर 2025 बरोज़ हफ्ता सुबह 9 बजे तक रात 10 बजे बमुकाम नुमाइश मैदान नामपल्ली हैदराबाद में ज़ेर सदारत फजीलतुल शेख शफीक आलम खान अमीर जमाअतुल अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद मुनक्किद हो रही है। और इसी तरह 16 नवंबर 2025 बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे तक नमाज इशा बमुकाम कॉन्फ्रेंस हॉल जमात अहले हदीस लंगर हाउस हैदराबाद ज़ेर सदारत फजीलतुल शेख असगर अली इमाम मेहदी सल्फी मरकजी जमात अहले हदीस हिंद मुनक्किद होने जा रही है। ख्वातीन के लिए पर्दे का नस्ब भी रहेगा। जमात अहले हदीस की जानिब से अवाम उन्नास से गुजारिश की गई है कि दोनों प्रोग्राम में तशरीफ लाएं और अपने साथ अहले खाना व दोस्त अहबाब को भी साथ लाएं। कौमी दारकूमत दिल्ली बम धमाके के बाद हैदराबाद में हाई अलर्ट जारी है। इस दौरान एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों में पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम जारी है। इसी असना पुलिस ने शहर में लॉजेस के इंतजामिया के साथ इजलास तलब करते हुए मुश्तबा अफराद से मुतालिक इत्तला देने की ख्वाहिश की है। तफसीलात के मुताबिक दिल्ली लाल किले के करीब धमाके के बाद कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनान ने शहर में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया था। इसी तरह साइबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट्स के हदूद में भी डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की मदद से जामे तलाशी ली जा रही है। इदारे सियासत के ज़ेर एहतमाम महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ अहाते दफ्तर सियासत हैबिट्स में तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों को ज़ामिन रोज़गार कोर्सेज़ की तरबियत दी जा रही है और साथ ही कंप्यूटर से नावाकिफ़ अफराद के लिए कंप्यूटर से वाक़फियत के लिए बेसिक कंप्यूटर्स का भी एहतमाम किया जा रहा है। उम्र की कोई क़ैद नहीं है, कोई भी उम्र के अफराद इन कंप्यूटर कोर्सेज़ से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। कोर्सेज़ में बिलखुसूस ऑटोकैड और टैली GST को भी शामिल किया गया है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तिफ़ादा हासिल करें। इसके अलावा सेंटर आज़ा में दीगर पेशेवाराना कोर्सेज जैसे MS ऑफिस, DTP, अकाउंटिंग पैकेजेस, टैली GST, रेविट के अलावा स्पोकन इंग्लिश की भी तरबियत दी जा रही है। फोटोशॉप, कोरोला का भी एहतमाम किया गया है। सर्टिफिकेट हुकूमत या इदारे की जानिब से जारी किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए इदारे सियासत से रात या फिर इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9652813994, 9393876978।